Hey guys, welcome back to my channel. Hi, this is Dhruti Sharma. So today we're gonna talk about the most asked video ever on my YouTube channel. And I know ये क्वेश्चन क्यों इतना ज्यादा पूछा जा रहा है कि हमें कुछ बता दो जो हम 1 से 1.5 महीने में कर ले और हमारे बोर्ड्स पे अच्छे मार्क्स ले आए, क्योंकि तुम सब ने बहुत आलस दिखाया है इस साल और बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी. Here I am. मैं भी तुम्हारे जैसे ही थी. You must be thinking how I managed to score 97, 98 marks in my subjects. How? So today I'll be sharing 10 tips जिनसे तुम लोग you guys can slay your exam. I'm sure about it. I followed the same. And don't forget to watch the video till the end because last में मैं तुमको एक ऐसी hook tip दूंगी. ऐसी टिप है जो कोई से भी सब्जेक्ट में एवरेज से मैक्सिमम मार्क्स ला सकती है. Even if you haven't read the chapters. बोर्ड्स के अंदर तुमको उस क्वेश्चन या उस चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्टिल यू गोना गेट मार्क्स. बिफोर दैट जो भी मैं ये 10 टिप्स तुमसे शेयर करने वाली हूँ, इट्स ऑल हियर. जो भी मैं टिप्स तुम्हारे साथ में शेयर करने वाली हूँ, ऑल आर इंटरकनेक्टेड. आई रियली विश कि तुम सारों को एक एक थोड़े देखो. बोर्ड्स वाले व्लॉग्स देख सकते हो, वो भी हेल्पफुल रहेंगे तुम्हारे लिए. डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वाला व्लॉग, दिस व्लॉग. इट्स इम्पोर्टेंट. यू गाइस हैव टू फॉलो दिस फर्स्ट स्टेप. दिस इज इम्पोर्टेंट. तुमने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है, अगर तुम्हारे 15 में से 4 चैप्टर्स हुए हैं तो यू गाइस हैव टू डू दिस. सबसे पहले आज के दिन में सारे जितने सब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास में, बुक खोली, जितने भी चैप्टर्स है, एक हिस्ट्री का पूरा एक पेपर निकाला, पेपर पे हिस्ट्री लिखा, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स हिस्ट्री के जो आ रहे हैं पूरा सिलेबस राइट डाउन करो. पूरा सिलेबस लिखो हर एक सब्जेक्ट का. इससे क्या होगा, तुमने जब पूरा सिलेबस लिख लिया है, तुम्हारे माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है कि तुम्हारे पास में कितना डाटा है जो तुमको इतने टाइम पीरियड में खत्म करना है. तो देख लो कितना डाटा किस सब्जेक्ट में है, देखो कौन सा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है. टिप नंबर 2, मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट. प्रायोरिटी लिस्ट कैसे? हिस्ट्री के अगर तुमने चैप्टर्स लिखे हैं, टोटल 15 से 18 चैप्टर्स आ रहे हैं, उसमें से प्रायोरिटी पे तुम रखो. तुमको पढ़ने टाइम पे इतना समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर पे ज्यादा हमको जोर देना है, कौन से पे कम देना है. अगर तुम्हारे पास में वो है ब्लूप्रिंट, तो उसके अकॉर्डिंगली भी तुम देख सकते हो कि कौन से चैप्टर को नंबर 1 पे रखना है, कौन से को नंबर 2 पे रखना है. तो डेट शीट आ गई होगी, अभी तुम्हारे पास में काफी ज्यादा टाइम है टाइम, कर लोगे. हर दिन अगर जो मैं स्केड्यूल बताऊंगी अगर वो फॉलो करोगे तो कर लोगे. डेट शीट को एनालाइज करना सीखना. तुम्हारे किस सब्जेक्ट में कितने गैप्स है. फर्स्ट चीज, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे सब्जेक्ट्स जो ब्रेक है उसमें खत्म करना है. ठीक है. उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपने वीक पॉइंट्स को देख के तुमको अपने हिसाब से करना है. ठीक है. सपोज पहला एग्जाम हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री सबसे लास्ट में करना. अरे जितने भी सिलेबस बचा है उसमें सबसे लास्ट में हिस्ट्री रखना, ताकि तुम फ्रेश रहो. फ्रेश हो, अभी मुझे पता है कि क्या है. वापस जब रिवाइज करने जाओगे तो तुम्हारे पास में फ्रेश डिटेल्स होगी कि अभी तो पढ़ा था, अभी वापस रिवाइज कर रहे हो. सर ऐसे डेट शीट को एनालाइज करते हुए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना कि इस सब्जेक्ट को पहले करना है, इस सब्जेक्ट को बाद में करना है. फिर जिस सब्जेक्ट को पहले करना है उनके जितने भी चैप्टर्स है उनमें ब्लूप्रिंट को देख के अपने सारे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत सही चीज है, क्लियर हो जाएगा दिमाग. इसमें जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स में से जो तुम लोग को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा लेट करो. थोड़े जो नॉर्मल है कि हाँ रीड मारने हैं सिर्फ लास्ट में, पहले करके छोड़ दो, खत्म कर दो. ठीक है. और नहीं तो जो हार्ड है तुम्हारे हिसाब से पहले उनको कर लो और जो कम है उनको लास्ट में कर लो. ये 2 स्टेप्स बहुत बेसिक चीजें थी जो करनी इंपॉर्टेंट है अब ऐसे टाइम पे, क्योंकि ये दोनों ही चीजें क्रूशियल है. तो उनको एक टेंशन देने के लिए कि भाई मेरे पास इतना सारा सामान बचा है, मेरे पास इतना सारा काम बचा है, मुझे बहुत कुछ करना है. तो वो एक पेपर पे जब लिख देते हो तो बहुत सारी चीजें सही हो जाती है, आधा काम तुम्हारा वहीं हो जाता है. स्टेप 3, मेक अ टाइम टेबल. बाय द टाइम टेबल मैं वैसा टाइम टेबल नहीं बोल रही कि 9 से 10 बजे तक मैं ऐसे पढ़ूंगी, 10 से 11 बजे तक मैं ऐसे करूंगी, 12 से 1, 2 से 3. ये हम कब से बना रहे हैं बट नहीं वर्क कर रहा. जो टाइम टेबल मैं बोल रही हूँ, ट्राई दैट. एक वीक के लिए कोई भी टाइम टेबल ट्राई कर, ताकि तुम लोग को पता लगे कि हाँ इट्स वर्किंग और नॉट. तुम अपने सोने का टाइम और उठने का टाइम एक डिसाइड करके रखो. मुझे रात को 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना है. अगर तुम्हारी सुबह अच्छी एक्टिव रहते हो, सुबह अच्छे से रहते हो तो देखो सोने का स्लीपिंग स्केड्यूल और ये सब ठीक है, बट 8 घंटे की नींद लेनी है. दिन में नहीं सोना, दिन में कभी नहीं सोना. याद रखना, ये मैं गलती करती थी, दिन में मत सोना, टाइम वेस्ट है दिन में सोना. मेरे सर ने भी कहा था कि टाइम वेस्ट है दिन में सोना. सुबह में ही अपनी जितनी नींद है वो खत्म कर लो. क्यों? दिन में सोओगे, ठीक है 1 घंटा सोने जा रहा हूँ, ओके, आधा घंटा उठते उठते थोड़ा आराम करते करते हो जाएगा, फिर आधा घंटा कुछ नाश्ता कर लेता हूँ, दिन ही तो हुआ है. ये करते करते शाम निकल जाती है. तो इस टाइम टेबल में 3 चीजें हमने बेसिक याद कर ली कि सुबह उठने का टाइम फिक्स, रात को सोने का टाइम फिक्स और दिन में नहीं सोना. उस टाइम टेबल के अंदर तुम लोग 8 डिवाइड करना है. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. सुबह उठ के 2 घंटे की, सुबह उठ के तुम फ्लो में आ रहे होते हो तो 2 घंटे की सुबह सुबह पढ़ाई, देन 4 आवर्स
शाम में पढ़ाई, खाना खा के शाम तक उसमें 4 घंटे पढ़ाई करती थी। मेरे एक्टिव आवर्स होते थे कि हाँ उसमें मैं लंबा बैठ सकती हूँ। लास्ट के जो एग्जाम के 10 दिन है ना, उनको हटा के ये स्केड्यूल है। डिनर करने से पहले 1 से 1.5 घंटा वापस पढ़ाई करती थी। डिनर करने के बाद 1 से 1.5 घंटा या तो रिवीजन का टाइम रखो उसको, कि डेली जो पढ़ रहे हो वो रिवाइज कर लो, या कुछ जो तुम्हारा मन है अच्छे से वो पढ़ लो, या फिर सबसे बेस्ट मैथ्स कर लो अगर तुमसे रात को याद नहीं होता। जब जब तुम जिस टाइम तुमको याद नहीं होता उस टाइम तुम मैथ्स करो। एनसीईआरटी पूरी मैंने 5 बार कर ली थी। 10th में हो एनसीईआरटी पूरी बस 2 से 3 बार, या आर डी शर्मा वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी करो अगर तुमने मैथ्स बेसिकली है मेरे जैसे, ठीक है। स्टैटिक का आई डोंट नो। टिप नंबर 4, स्टे कूल एंड डोंट गेट इनटू दीज नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या ये टाइम वेस्ट करने के लिए है? नहीं। क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग इतना पावरफुल है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो इसका बर्डन भी ले, वो चैप्टर्स याद करने का भी बर्डन ले, वो ऐसे भी बर्डन ले? नहीं, फालतू इसको और भरो मत। सो नो नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, 0 नेगेटिव थॉट्स। तुमने अपना डाटा पूरा लिख लिया है। डेली जब तुम उस पर टिक करोगे कि आज ये चैप्टर हो गया, आज ये चैप्टर हो गया, जब उस डाटा को देखोगे कि अरे अब तो सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं, अरे अब तो सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, और सारों पर टिक होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ कि उस सिलेबस को लिखना मत भूलना। कूल कैसे रहे आप? अब कूल कैसे रहे? डेली का एक टारगेट सेट करो। आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने इसके, आज मुझे 3 चैप्टर खत्म करने इसके, मुझे इतनी देर पढ़ाई करनी ही करनी है। ऐसा नहीं कि 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे। प्रोडक्टिव आई बिलीव इज स्मार्ट वर्क कर लो ना थोड़ा सा। 8 घंटे लगा रहे हो, उसको अच्छे से लगाओ, दैट आई बिलीव। लोगों से बातचीत करते रहना। अपनी फैमिली में कभी भी जाके मम्मी से बात कर लो थोड़ी सी देर। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। कैसे? तुम किसी से बात करोगे, तुम्हारे थॉट्स उनकी बातों के साथ में कनेक्ट हो रहे होंगे, नॉट कि मेरे पीछे इतना काम पड़ा है, मेरे को ये पढ़ाई चाहिए होता है। थोड़ा स्टे काम रहो, थोड़ा, ठीक है, काम रहो। स्टेप 5, डिस्ट्रैक्शंस। हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। भाई डिस्ट्रैक्शंस तो मुझे भी बहुत हुए थे। स्टार्टिंग के 1 वीक तो मुझसे फोन नहीं छूट रहा था। तरीके सीखिए कि किस तरह से अपने डिस्ट्रैक्शंस हटाने चाहिए। तो मेरा डिस्ट्रैक्शन था फॉर एग्जांपल फोन। जिस चीज से भी डिस्ट्रैक्शन है उसको वहां से हटा दो। आधा घंटा बुरा लगेगा, क्या वापस चल जाऊं? 2 घंटे बुरे लगेंगे, वापस चल जाऊं। कुछ टाइम बाद में पड़े रहने दो उसको वहां पे। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, इस फोन को मैं कबर्ड में लॉक कर देती थी, या फिर मैं इस कमरे से दूसरे किसी कमरे में जाके इस फोन को रख देती थी साइलेंट पे। इससे ये होता था कि जैसे ही मैं कमरे का गेट खोल रही हूँ कि यार मुझे तो फोन देखना है, जैसे ही मैं कमरे का गेट, आई यूज्ड टू थिंक, अरे तेरे गोल्स क्या है, तुझे आज इतना टारगेट कंप्लीट करना है, कर पाएगी क्या अगर तू अभी फोन यूज कर लेगी तो? इस तरह करके एक दिन नहीं सुधरोगे, 2 दिन नहीं सुधरोगे, पर 1 वीक में सब पॉसिबल होता है। डिस्ट्रैक्शंस का मेरा सिंपल सा ये है, अगर लोगों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तुम वहां से उठ के चल जाओ, तुम उस एरिया से चल जाओ। तुम क्लासरूम में नोट्स बना रहे हो, क्लासरूम पसंद नहीं आ रही, तुम दूसरे रूम में जाके पढ़ने लग जाओ। जैसे जॉइंट फैमिली है, मेरे यहाँ पे बहुत शोर होता है, मैं इनको समझाने बैठूंगी, टाइम वेस्ट होएगा, मैं ऊपर छत पे जाके पढ़ने लग जाती थी। तुम अपने हिसाब से डिस्ट्रैक्शंस को हटाओगे, एंड जिस टाइम तुम हटाने लग गए, मान लो आधे से ज्यादा काम तो तुम्हारा होने लग गया, क्योंकि अब तुम्हारा माइंड शांत है और वो अच्छे से वर्क करेगा। टिप 6, मेक नोट्स। मैंने लास्ट के 1 महीने में कैसे ऐसे मार्क्स लेके आई, जबकि मेरे तो सारे सब्जेक्ट थ्योरी के हुआ करते थे। आई एम ए स्टूडेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। बहुत लेंथी चैप्टर्स, बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स, और मेरी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सबके 1-1, 2-2 चैप्टर हो रखा था। उसके अलावा मैंने पढ़ा ही नहीं किया। लास्ट के टाइम पे हाउ आई मैनेज्ड इट, मैंने क्या किया, लास्ट टाइम पे नोट्स बनाए। हाउ आई यूज्ड टू मेक नोट्स, वीडियो देखती थी, वीडियो लेक्चर्स को 2x पे करके और वीडियो देखती थी, और उसके साथ साथ में नोट्स बनाती थी। वीडियो लेक्चर का एक टॉपिक देखा, रिकॉल हुआ, नोट्स बनाए। पर ऐसे नोट्स बनाने से तुम देख भी रहे हो, सुन रहे हो, काम भी कर रहे हो, मन में बोलते भी रह रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो हर चीज, हर ऑर्गन तुम्हारे बॉडी का वर्क कर रहा है उस टाइम, तो इफेक्टिव वर्क हो रहा है। ऐसे नोट्स बनाओगे एंड में, काफियों ने पहले भी बना रखे हैं, बट अगर अब नहीं बनाए तो अब तो बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर। तो नोट्स अभी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता। 2 से 3 दिन लगाओ, पूरी रात भर जग के बनाए थे मैंने, रात को 4-4 बजे तक जग के मैं बना रही बस नोट्स, और मुझे याद हो रहा है काफी कुछ। इससे क्या होगा, जो लोग एक कॉपी को पकड़ के पूरा टाइम रट्टा मारते रहते हैं, तुमको जब वापस उसको जाओगे पढ़ने, काफी सारी चीजें याद रहेगी। एंड बस यही तो चाहिए, याद ही तो करना। खुद के बनाओ, किसी से ऐसे बुक में सेम लाइन लिखी हुई है सेम लिख दो, नहीं, इजी खुद की लैंग्वेज में बना के लिखो यार। टिप नंबर 7, कीप रिकॉलिंग योर गोल्स। तुम अपने गोल्स ही रिकॉल नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगी? मोटिवेशन ऐसा नहीं होता अभी चालू हुई है पूरा 1 साल चल लेगी, नहीं, ऐसी नहीं होती मोटिवेशन। मोटिवेशन होती है, हाँ अभी ऊपर हुई है, अभी फिर नीचे हो रही है, अभी फिर ऊपर हुई है, अभी फिर नीचे हो रही है, एंड इसको बढ़ावा देने के लिए तुमको बार बार रिकॉल करना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं मेरे पापा की कही हुई बातें सोचती थी
कि यार उन्होंने कहा है 90% चाहिए, 90+ चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, और मेरे लिए वो मोटिवेशन थी, किसी और के लिए कुछ और मोटिवेशन होगा। कीप रिकॉलिंग योर गोल्स ताकि तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन रहे। टिप नंबर 8, कीप रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। अब रिवॉर्डिंग का मतलब यही, टारगेट बनाओ अपने पूरे दिन का, उसके बाद में रिवॉर्ड दो कि भाई लास्ट में जाके मैं सीरीज देखूंगी। एंड इससे तुम बहुत हेल्पफुली, बहुत आराम से तुम खुद को रिवॉर्ड भी दे रहे हो, तुम खुश भी हो रहे हो कि हाँ भाई मैंने टारगेट पूरा किया है, तो अब जाके मैं पढ़ रही हूँ, मैंने पूरा टारगेट खत्म किया, पूरे दिन मैंने दिमाग खराब किया एंड अब रात में जाके मैं मेरी सीरीज देख रही हूँ। दैट वॉज माई रिवॉर्ड। सेटिस्फाई भी होती थी कि हाँ 1 घंटा आप सीरीज देखिए 8 घंटे पढ़ने के बाद में, तो वो मेरा रिवॉर्डिंग सिस्टम था। खुद को रिवॉर्ड करते रहोगे तो एक पेस बनेगा, एक आराम से तुम चीजें करोगे। ठीक है, मैंने चैप्टर कर दिया, इतनी देर पढ़ लिया, रात को सीरीज देखूंगा दबा के। उस सीरीज को देखने में बुरा मत फील करना कि अरे मैंने सीरीज क्यों देख ली, मैंने ये क्यों पढ़ लिया। भाई तुमने उस सीरीज से पहले काम भी तो किया है और तुम एक अच्छे फ्लो में जाते जाओगे, ताकि एंड में जाके जब एग्जाम का टाइम आता है तब ना पक जाओ कि अब नहीं हो रही मुझसे पढ़ाई, क्योंकि पहले तुमने 14-15 घंटे पढ़ाई कर ली। टिप नंबर 9, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। भाई अगर तुमने एक बंदे से 2 से 3 बार ही बात करी है, अभी तुमको लग रहा है कि ये मेरे को किसी भी तरह से हेल्प आ सकता है, क्या चाहिए इन दी एंड, खुद के लिए बेटर चाहिए। और अगर तुम खुद के लिए बेटर निकाल सकते हो सामने वाले बंदे से, तो मांगो हेल्प। ये मेरे दोस्तों से हेल्प कि भाई मुझे मेरे मैथ्स पढ़ा दो। वो ऑनलाइन सेशन पे वो आते थे, मैं आ जाती थी और वी यूज्ड टू सॉल्व मैथ्स के क्वेश्चंस। वो चैप्टर समझ नहीं आया, साथ में पढ़ रहे हैं। मुझे ज़्यादातर ये ग्रुप स्टडी चीज़ें पसंद नहीं आती थी, मैं खुद के रिजर्व रहना ज़्यादा पसंद करती थी, बोल बोल के पढ़ने की आदत थी। कुछ टॉपिक नहीं समझ आया तो ग्रुप में जाके समझ लिया उसको। टिप नंबर 10, लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि डोंट शेयर योर गोल्स, कि तुम कितनी प्रोग्रेस कर चुके हो। गोल्स है कितने मार्क्स लाने हैं तुमको, इतने तो चाहिए ही चाहिए भाई, मुझे 90+ तो चाहिए ही चाहिए। किसी को भी मत बताओ, इवन योर पेरेंट्स, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुमको कितने मार्क्स चाहिए, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, कुछ बताने को किसी को भी जरूरत नहीं है। एंड ये तो थी वो 10 टिप्स, बट नाउ हियर कम्स दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जिसके ऊपर आई रियली वॉन्टेड टू टॉक। तुम लोग ये सब करने के बाद में जब एग्जाम हॉल में बैठो और वहां पे कुछ हो रहा हो तो उसको कैसे संभाला जाए। जो भी अभी तक आया है, थैंक यू सो मच फॉर यू गाइज फॉर ट्रस्टिंग मी इतना कि तुम एंड तक हुक टिप देखने आए हो, और जो सीधा स्किप करके आया है बहुत गलत किया तुम लोगों ने। दिस हुक टिप इज फॉर द आंसर्स, जो कि तुमको मार्क्स ला के देते हैं। मान लो पूरी प्रिपरेशन करके गए हो ना, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो खुद से कि भाई मेरे तो सबसे बढ़िया मार्क्स आने चाहिए इस सब्जेक्ट में। व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, ज्योग्राफी में मेरे आएंगे आराम से 98, 97 आए आउट ऑफ 100। बट हाउ, व्हाट ट्रिक्स आई यूज्ड टू अप्लाई देयर। एक चैप्टर आया, मुझे उसके बारे में बहुत कम पता है, मैंने उसको पढ़ा ही नहीं, बहुत सारे चैप्टर छोड़ के जाती थी ऐसे मजे में, क्यों मजा खाना है इसके ऊपर। पर उस चैप्टर का टाइटल मुझे पता है और आंसर बनाने की टेक्निक मुझ में है, मैं आंसर बना लेती हूँ। वो क्वेश्चन में जो जो की टर्म्स लिखे हैं इस चीज के बारे में तुमसे पूछ रहा है, इस चैप्टर का अगर तुम ये तक रिकॉल कर पा रहे हो, अभी भी बोर्ड्स में आंसर लिखे बगैर कोई भी क्वेश्चन मत आना। छूट गया तो वो अलग बात है, जैसे मेरा इस वीडियो के अंदर तुमको पता लगेगा कैसे इंग्लिश का 10 मार्क्स का छूटा, वरना मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज और आती। अगर तुम्हारे पास में टाइम है तो क्या करना है उस क्वेश्चन में, कीवर्ड्स पता करो, चैप्टर रिकॉल करो एंड भर दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी आसपास का कुछ भी लिख दो उसके अंदर, बस खाली मत छोड़ के आना। अगर पूरी कहानी बना के कुछ भी लिखोगे ना, टीचर्स बहुत सारी कॉपीज चेक करती है, तुमको उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे अगर तुम कुछ भी लिख के आओगे। तुम 2 से 3 लाइन रेलेवेंट लिख गए तो 2 से 3 साढ़े 3 मार्क्स भी पक्का आ जाएंगे। एंड ऐसे मैं 10th में साइंस के पेपर में करके आई थी। आई थॉट कि मेरा 10th का साइंस का पेपर बहुत ही खराब गया, क्योंकि उसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस ऐसे थे कि मेरे बस की नहीं थी उनको हैंडल करना, एंड मैं चैप्टर छोड़ के आई थी। क्योंकि मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, मेरे को थोड़ा सा पता है, मैंने जो खाली टाइम पढ़ा है मेरे पास, मैंने जो उसको भरा है पेपर को। पर ऐसा मैंने एक क्वेश्चन के साथ नहीं किया, मैंने 4 से 5 क्वेश्चन के साथ में किया, क्योंकि मेरी फट गई थी भाई अब तो तुम्हारा गया रिजल्ट। मैंने दिमाग लगाया भर देते इसको, खाली तो मत छोड़ के आओ, इतनी बेइज्जती तो मत करके आओ। जितना आता है जो क्वेश्चन में लिखा है इधर से उधर पुट ऑन किया, इधर से उधर पुट ऑन किया और बना दिया। एंड गेस व्हाट, जो मैं कैलकुलेट करी थी ना उससे 20 मार्क्स ऊपर मिले थे मुझे। एंड हाउ तो इसलिए बोर्ड्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन खाली मत छोड़ के आना।
सो या गाइज, ये सारी 10 टिप्स थी जो मैंने जेन्युइनली फॉलो करी है। अगर तुम लोग को जानना हो कि अगर करी है या नहीं तो तुम मेरे बोर्ड्स के व्लॉग्स देख सकते हो, उसके अंदर सब कुछ ऐसा ही सिमिलर सा है कि मैं सिलेबस बनाती हूँ, पढ़ती थी एंड ये सब। स्टिल अगर तुमको कोई क्वेश्चन हो तो आई विल बी सून कमिंग लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पे मैं इसका एक सेशन रखूंगी, तो तुम लोग वहाँ पे फ्रीली मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। नहीं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ दो, आई विल आंसर इट इन द लाइव और इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। ठीक है। एंड जिन्होंने भी ये वीडियो पसंद करी, जिनको भी ये वीडियो स्टडी टिप्स एंड एवरीथिंग पसंद आया, डू कमेंट डाउन अगर ऐसी वीडियोस चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसा कंटेंट है जिसने मुझे हेल्प करा है एक 2 महीने में अच्छा स्कोर करने से। 1-2 महीने में अच्छा स्कोर किया है मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स से। तो अगर तुमको और वीडियोस चाहिए होगी तो डू कमेंट डाउन एंड होप कि तुम लोग को हेल्प मिली होगी इससे। So yeah guys, this was it. I hope you guys enjoyed watching this video. Do like, comment and share, subscribe to my channel. Bye bye. Thank you soon.